आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड रैंक। चलिए शुरू करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी जो डेफिनेशन होती है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स and aij denote the cofactor of aij. The adjoint of A is denoted by adjoint A and defined as the adjoint of aij का ट्रांसपोज. It is also known as the classical adjoint. अब इसका एडजॉइंट हमारे पास एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल ये 3x3 की मैट्रिक्स है. अब इसका एडजॉइंट ऑफ निकालना है हमको. A11 हमारे पास, हम जानते हैं ये हमारे पास माइनस होता है, तो जो माइनस है A11 हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया. तो हमारे पास 0 3 1 2 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट निकल जाएगा इसका. ऐसे जब A12 है हमारे पास, जो A12 है हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 0 2 1, तो इसी तरह से ये भी निकल जाएंगे हमारे पास. तो जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास दिस इज A11 A23 A11. हम इसको हम प्रॉपरली रख देंगे. हम 3x3 की मैट्रिक्स होती है तो हमारे पास A11 होता है, पहले A12 होता है, A13 होता है. ऐसे हम 3x3 की मैट्रिक्स में इसको लिख देंगे, इसकी वैल्यू. अब इसका हम जानते हैं जो एडजॉइंट ऑफ है उसका ट्रांसपोज हो जाता है. तो जो इसका ट्रांसपोज है हमारे पास -5, जो हमारे पास ये कॉलम वाला टर्म है ये हमारे पास इसके फर्स्ट रो में बदल जाएगा, सेकंड रो में बदल जाएगा, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में बदल जाएगा. इस प्रकार हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं. अब हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है. लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए और बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी. तो हमारे पास ये इनवर्स मैट्रिक्स हो गई. इनवर्स मैट्रिक्स ओनली पॉसिबल है हमारे पास केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. अगर हम जिस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते. इसीलिए हमको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है इनवर्स फाइंड करने के लिए. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2+2 की, और हम अगर इसका इनवर्स निकालें तो हम इसका इनवर्स इस प्रकार निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी होता है. तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, जो बी है हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स. तो जो ए इनवर्स है हमारे पास उसका बी हमारे पास उसका ए इनवर्स हो जाएगा. तो इसी का हम इनवर्स निकाल देंगे. ठीक है, तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी आइडेंटिटी, तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई एन. तो इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली जो मैट्रिक्स हो जाएगी. लेट, अभी हमारे पास एक थ्योरम है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई. ये हमारे पास थ्योरम होती है. ए बी एनी मैट्रिक्स हमारे पास क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. अगर डिटरमिनेंट जीरो हो तो हम उसका डिटरमिनेंट इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ए एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो हमारे पास इसका जो ए इनवर्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इधर चला जाएगा तो दिस इज ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए. सो इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो एंड वी मल्टीप्लाई एडजॉइंट बाई 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वी गेट द इनवर्स ऑफ ए. तो अब इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का ए इक्वल टू ए बी सी डी. डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, हमारे पास इनवर्स फाइंड कर लिए. डिटरमिनेंट नॉन जीरो चाहिए, हमारे पास नॉन सिंगल मैट्रिक्स होती है, इनवर्टिबल भी होती है. अब A11 डी A12 माइनस सी है, A21 हमारे पास जो इसका जो प्रॉपर्टी होती है हम बदल देंगे. हमारे पास जो इस वाले में 2x2 मैट्रिक्स होती है, ये वाले जो A11 जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगे. जो अदर डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. ए डायगोनल एलिमेंट चेंज हो गए और ये हमारे पास -c -b हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया. तब हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका हमारे पास क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज होता है. तो हमारे पास जो ट्रांसपोज है हमारे पास वो ये -c इधर जाएगा, -b इधर जाएगा. तो हमारे पास जो इनवर्स निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डी -bc हो जाएगा. डिटरमिनेंट इसका ए डी -bc हो जाएगा. इनवर्स होता है हमारे पास ए इनवर्स, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. स्टेप वन है हमारे पास फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट नॉन जीरो प्रोसीड स्टेप 2. क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो नहीं होगा तो हम इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते. इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ diagonal element in a matrix of diagonal element, divided each element in a step 2 by determinant a.
फॉर एग्जांपल ये वाला इसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया, हम इसको अब हमारे पास इंटरचेंज कर देते हैं, 5 1 हो गया माइनस 2 2 हो गया। अब ये इंटरचेंज हो गया तो हमारे पास इसका इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस टू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि अगर ए इन्वर्स ए हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, दिस इज अ पॉसिबल। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। तो ए बी का जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स होता है। और हमारे पास इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो ए बी इक्वल टू ए सी एंड दिस इम्प्लाइज बी सी बी इक्वल टू सी। अब इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो इन्वर्स का इन्वर्स भी हमारे पास ये हो जाता है, क्योंकि ईट का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक का ट्रांसपोज इक्वल होता है। इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि डिटरमिनेंट आई के लिए तो 1 ही होता है, 1 प्लस आई इफ ट्रेस ऑफ ए 0, इफ एंड ओनली इफ ट्रेस ऑफ ए 0। इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास इसका हम ये अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम कोई 1 होता है, इसको हम छुपा लेंगे 1 के सामने, ये हमारे पास 3 ये हो गया, हमारे पास 0 से गुणा हो गई मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास इसका जैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 32 आ जाएगा। जब हमने डिटरमिनेंट इसका निकाल लिया तो हमारे पास डिटरमिनेंट 32 आ गया। तो अब डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। नाउ टू फाइंड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वी विल राइट मैट्रिक्स ए इन द गिवन एक्सटेंडेड फॉर्म रिपीटेड फर्स्ट टू कॉलम। हमारे पास ये 3 जो कॉलम है हमने इस तरीके से लिख लिया 1 0 2 5 3 -1 और 2 4 0, हमने इस तरीके से इन दोनों को लिख लिया। अब हम जो ये जो वाली हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है हम इसको इस तरीके से निकल सकते हैं। ये 1 हो गया, 5 हो गया और हमारे पास 2 ये वाले जो फर्स्ट कॉलम हमने 0 3 4 ये थर्ड 2 कॉलम लिख लिया हमारे पास 1 5 2 1 5 0 हमारे पास 1 0 2 1 0 5 3 4 -1 5 3 इस तरीके से हम लिख लिए जो फिर रिपीटेड टू फर्स्ट कॉलम। अब रिपीटेड एडजॉइंट ऑफ हम इसका एडजॉइंट ऑफ इस तरीके से निकाल लेंगे तो 4 -2 ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो इन्वर्स होता है ये इन्वर्स हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारा 1 अपॉन 32 4 -2 14 हो गया। इस तरीके से हम 3x3 का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब रो आइक्लन और आइक्लन फॉर्म A matrix is said to be in row echelon form if it satisfies the given two condition option हमारे पास है all zeros are at the bottom of the matrix। नंबर 2 है the leading coefficient the first non-zero element also called the pivot of a non-zero row in always strictly to the right together leading coefficient of previous row। हमारे पास ये इस तरीके का एग्जाम्पल है द मैट्रिक्स इज echelon form since zero row is in the last row and the pivot in the second row is a right to the first row। हमारे पास रो reduced echelon form है IREC। it is also a row echelon form with two condition additional condition the pivot must be equal to 1 each row column that contains pivot has 0 entries anywhere else। example 1 2 0 2 0 4 3 0 दिस इज अ रो echelon फॉर्म, क्योंकि हमारे पास इधर 0 इसके नीचे 2 0 2 की है तो इसके नीचे 0 हो गया इसके नीचे, दिस इज अ रो echelon फॉर्म। प्रोड्यूसर टू कन्वर्ट टू मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स हम किसी मैट्रिक्स को रो echelon फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी कैन बी कन्वर्ट ए टू इट्स echelon फॉर्म बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग प्रोसेस फाइंड द पिवट द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम प्रीफर 1 it if it is not in first row then interchange rows so that the pivot row move to the first row that is at the position A1। using elementary row operation make all entry equal to 0 in the pivot column। repeat the process from step 1 to third ongoing previous pivot row and countries until all pivot find out। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास ये मैट्रिक्स अब इसको हम echelon फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। इन फर्स्ट कॉलम बी हैव टू नॉन जीरो एलिमेंट सो डैट एनी वन बी प्रेफर 1 एंड मोर देन रो सेकंड विद पिवट 1 टू द फर्स्ट रो। क्योंकि हमारे पास
ये वाले जो कंडीशन हम इंटरचेंज कर देते हैं R1 और R2, क्योंकि इसके नीचे जो वाला है इसके नीचे 0 होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट है सेंटर इसके नीचे 0 होना चाहिए, तो हमारे पास इंटरचेंज कर दिया, दिस इज 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड बात है, जो सेकंड है इसके नीचे हमारे पास 0 होना चाहिए, तो अब जो इसके नीचे 0 होने के लिए हमारे पास R3 को R3 माइनस 2R1, R3 को हम R3 माइनस R2 कर सकते हैं, इस तरीके से हमने लिख लिया। और नेक्स्ट सेकंड है, तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है तो हमारे पास ये पर 2 और 2 लिखा है, -4 है, तो इस वाले पिवट एलिमेंट को हमको 0 बनाना है। ठीक है, तभी हम रिड्यूस कर पाएंगे इस पहले एलिमेंट को, पिवट को 0 देने के लिए हमारे पास R3 को हम इंटरचेंज कर देंगे माइनस R3 को कर देंगे R3 प्लस 2R2, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा, दिस इज 0। अब हमारे पास दिस इज 0 हो गया, तो हमको ये वाली जो कंडीशन है, नाउ फाइंड नेक्स्ट पिवट थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ये और किसी फॉर्म में बदल नहीं सकती, तो हमारे पास दिस इज रो एक्लन फॉर्म हो गई। अब प्रोड्यूस टू आर PREP, the convert the matrix REP first convert is row echelon form the matrix all the entries equal to 0 in every pivot column using row operation, all pivots must be one in a echelon form to convert in a IREP। तो हमारे पास ये दिस इज, हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास इंटरचेंज हो गया R1 R2, तो हमारे पास इस कंडीशन से ये वाला हो गया, इस कंडीशन ये वाला हो गया, तो हमारे पास आंसर दिस इज REP। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम निकालने के लिए यूज करते हैं, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन आइक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द नंबर ऑफ नॉन जीरोज, तो हमारे पास फाइंड द रैंक, इसको हम इस तरीके से इसको रिड्यूस करते जाते हैं, और जो हमारे पास नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट हो जाते हैं, ये भी नॉन जीरो हो गया, 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 हमारे पास ये भी नॉन जीरो हो गया, तो हमारे पास ये 3 हो गए, ये भी, तो हमारे पास इसकी रैंक हमारे पास 3 हो गई। Properties of a rank, P and Q are non-singular matrix where A is any square matrix, then rank of A equal to rank of PA equal to rank of QA। अगर हमारे पास P and Q are non-singular matrix है, where A is a square matrix, ठीक है, तो इस तरीके से हम rank of PA equal to rank of A rank of QA, हमारे पास P और Q है, इस तरीके से रैंक ऑफ P हमारे पास 2 है, क्योंकि 2 नॉन जीरो है, रोज है, ये वाला नॉन जीरो, ये वाला रो, रैंक ऑफ Q भी हमारे पास 2 है, रैंक ऑफ A हमारे पास 1 है, क्योंकि हम जैसे ही R1 R2 में हम जैसे ही को करेंगे तो R2 माइनस 2R1 करेंगे, दिस इज 0, ये वाली जो कंडीशन है ये सारे 0 बन जाएंगे, तो हमारे पास ये वाले जो इसके रैंक 1 हो जाएगी। अब PA निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1, ये हमारे पास PA हो गया, इसको रिड्यूस कर दिए तो रैंक ऑफ PA इज 1 हो गया, रैंक ऑफ QA भी इज ऑल्सो 1। हमारे पास रैंक ऑफ A भी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक A रैंक ऑफ B, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A का ट्रांसफर, A इज इनमल्टीपल तो रैंक ऑफ A फुल, हमारे पास अगर A इज इनमल्टीपल तो इसका मतलब डेटरमिनेंट नॉन जीरो, तो उसकी रैंक फुल हो जाएगी। और इफ़ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, रैंक ऑफ ए भी हमारे पास ग्रेटर देन होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन के। इफ़ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए नॉन जीरो, ओनली नल मैट्रिक्स हैज रैंक ऑफ जीरो। हमारे पास यदि ए इज नॉन जीरो है, रैंक ऑफ ए इज आल्सो नॉन जीरो है, तो हमारे पास केवल नल मैट्रिक्स की ही रैंक जीरो होगी। रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कमा एन, क्योंकि जो हमारे पास जो ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन का वो होता है रैंक ऑफ इक्वल टू एम, रैंक ऑफ इक्वल टू एन। फॉर ए एम क्रॉस एन, रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसका हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया है एम इक्वल टू 1/2 1/4 0 1/4 एंड एक्स इक्वल टू 3/4, देन हमको लिमिट लगानी है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन की पावर एक्स की। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।